जब बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा, अमेरिका बेनजीर पर किस मकसद के लिए दबाव बढ़ा रहा था, बेनजीर को क्या क्या सहना पड़ा। 21 जून 1953 को कराची में जुल्फिकार अली भुट्टो के घर में जब नन्ही शहजादी की विलादत का जश्न मनाया जा रहा था तो उस वक्त किसी को भी इल्म नहीं था कि ये शहजादी एक दिन अपने वालिद की जानशीन बनकर आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज अपने नाम करेगी। लेकिन इतना बड़ा एजाज हासिल करने से पहले शहजादी को अपने वालिद को तख्ता-ए-दार पर चढ़ते देखना पड़ेगा। फौजी आमरीत के इस्तबदादी दौर में पीपल्स पार्टी की क़यादत का बोझ उठाकर मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना होंगी। इस जश्न की रात किसी को भी नहीं था कि ये शहजादी जिला वतनी के अजाब से गुजरकर वतन वापसी पर शहादत का जाम नोश करेगी। 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थी। कराची के लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल से अपनी तालीम का आगाज किया। फिर बेनजीर को रावलपिंडी के प्रेजेंटेशन कानूनत में 2 साल जेर तालीम रहने के बाद मरी के जीसस एंड मैरी कानूनत भेजा गया, जहां उन्होंने 15 बरस की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। उन्होंने ए लेवल कराची ग्रामर स्कूल से पास किया। इसके बाद आला तालीम अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। बेनजीर कहती थी कि 1969 से 1973 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गुजारे हुए 4 बरस उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशियों से भरपूर साल थे, जहां जमहूरियत पर उनका ईमान पुख्ता हुआ। मगर उस वक्त वो नहीं जानती थी कि उन्हें अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए किन मसाइब से गुजरना पड़ेगा। बेनजीर ने 1973 से 1977 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में फलसफा, सियासियात और माशियात की तालीम हासिल की। 1976 में वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई और इस दौरान वो ऑक्सफोर्ड मजलिस एशियन सोसाइटी की सदर भी रही। लेकिन यही वो दौर था जो उनके लिए सख्त अजियतनाक साबित हुआ, क्योंकि उनके वालिद 1977 में हिज़्ब मुखालिफ की मुल्क की मुहिम का सामना कर रहे थे। आखिरकार जनरल ज़िया ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलटकर माशाअल्लाह नाफिज किया और जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। उनके सियासी हरीफ अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल के इल्जाम में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना और अपने वालिद के तख्ता-ए-दार पर चढ़ने के बाद घर में नजरबंदी के बावजूद बेनजीर ने अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो के साथ बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाई। उसी दौरान बेनजीर को सख्त सदमा पहुंचा जब उनके छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो जनूबी फ्रांस में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। 1984 में बेनजीर को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत मिली, जहां वो 1987 तक मुकीम रही। वतन वापसी पर बेनजीर की आसिफ अली जरदारी के साथ शादी हुई। अज़दवाजी जिम्मेदारियों के साथ बेनजीर को पीपल्स पार्टी की क़यादत का बोझ भी संभालना पड़ा और इसी के साथ ही 1988 के इंतखाबात के मार्के का भी सामना करना पड़ा, जिसमें वो कौमी असम्बली की 207 नशिस्तों में से 94 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहीं और MQM के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत तश्कील देने के बाद बेनजीर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। यूं उन्हें आलम इस्लाम की पहली खातून सरबराह हुकूमत का भी एहसास हासिल हुआ। वज़ारत उज़्मा पर फायज होने से सिर्फ 3 माह पहले उनके पहले बच्चे की विलादत हुई थी। अगस्त 1990 में सदर गुलाम इसाक़ खान ने करप्शन का इल्जाम लगाकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। इसी साल अक्टूबर में बेनजीर ने आम इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन नाकाम रही। 1993 के आम इंतखाबात में बेनजीर की क़यादत में पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई और वो एक बार फिर वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुई। 20 सितंबर 1996 को बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो कराची में पुलिस के एक मुकाबले में जाँ बहक हो गए और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को कत्ल में मुलव्वस होने और करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया, लेकिन करप्शन के इल्जामात में उन्हें 8 साल कैद की सजा दी गई। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के 1 माह बाद सदर फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत बरतरफ कर दी। बेनजीर सर्द जंग के इख्तिताम पर बरसर इक़्तिदार आई थीं और उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, ताहम वो अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हिमायत के सख्त खिलाफ थीं। बेनजीर भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए भी कोशा थीं और इसी मकसद के लिए उन्होंने 1979 में सार्क की सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की थी और भारत के साथ तिजारती समझौता किया था। राजीव गांधी के दौर में पाकिस्तान के भारत से खुशगवार ताल्लुकात रहे। बेनजीर की वजारत उज़्मा के दोनों अदवार में उन पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से सख्त दबाव था कि वो जोहरी प्रोग्राम को तर्क कर दें, लेकिन बेनजीर ने अपने वालिद के दौर में शुरू होने वाले जोहरी प्रोग्राम को तर्क करने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने अपने वालिद की इक्तिसादी पॉलिसी के बरअक्स कौमी तहवील में ली गई शरतों की नजकारी का प्रोग्राम शुरू किया। इसी सिलसिले में उन पर IMF का सख्त दबाव था। 1993 में
बेनजीर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गईं। कुछ अरसे के बाद उनकी हुकूमत और खास तौर पर उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के बढ़ते हुए करप्शन की वजह से उनकी सियासी मकबूलियत तेजी से गिरी और यही वजह थी कि 1997 के आम इंतखाबात में बेनजीर नाकाम रही और इसके बाद उन्होंने दुबई में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर ली। फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के साथ अपने खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात से बरी होने के लिए NRO के तहत बेनजीर 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी लौटी तो इसी दिन कराची में उनके काफिले पर हमला हुआ जिसमें 180 अफराद हलाक हो गए। बेनजीर भुट्टो इस हमले में बाल बाल बच गईं, लेकिन अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक बड़े इज्तिमा के इख्तिताम पर उन पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें इस अजीम लीडर की जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।